स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक दिखेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसमें से आपको लगभग 20 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग लेकर आए 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देख रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 नंबर को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय संबंधित है। तो कृष्णदेव राय संबंधित किससे है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी विजयनगर से संबंधित है कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो 2 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर बी नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 नंबर को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो आंसर को मत देखिए और आप लोग को फटाफट जवाब देना है और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना जानता था और कितना नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्मावत के रचयिता कौन थे। तो पद्मावत के रचयिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों क्या है, बी नंबर, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। बी नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन तो कवर कर चुके, अब बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर स्क्रीन में है। क्या कह रहा है कि वीर सब पंथ के प्रवर्तक थे। तो वीर साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, तो डी नंबर, यानी बसवन्ना। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो अशोक का जो है प्रचारित कहाँ नहीं हुआ था अपना धर्म, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी ब्रिटेन में जो है ये बौद्ध धर्म को नहीं फैला पाया। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब तक जो है आप लोग कितना आंसर का सही जवाब दिया आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में बताते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर, यानी वैशाली है, राजगीर है या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर यानी राजगीर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि फ्रांकोइस बेर्नियर कौन था। फ्रांकोइस बेर्नियर कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी एक फ्रांसीसी था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करें 8। 8 नंबर क्या करें कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ था, यानी किसके काल में हुआ था, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग एडमिशन करना चाह रहे हैं तो एडमिशन के थ्रू क्या क्या होगा आप लोग को, जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस या फिर हिंदी, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका जो कोई भी 5 सब्जेक्ट है, तो दोस्तों जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का आपको जो है पिछले 10 ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ज्योग्राफी का 10 ईयर का मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का, तो लगभग उसी में से आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग जो है लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे नंबर देख रहे हैं दिया हुआ है कि एडमिशन नाउ, यानी एडमिशन करने के लिए जो है आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको सारा जो है लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियाँ का अंकन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 9 नंबर का तो आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या कह रहा है कि जातक का जो है यहाँ पर क्या है, सांची में पत्थरों पर पुस्तक की कहानियाँ अंकन है, तो सांची राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब सॉरी जातक का जो है अंकन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा के बीच किस वेद का संकलन हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 नंबर का डी नंबर, यानी ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त जो है कौन था।
तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर यानी नेपोलियन को कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका राइट आंसर सी नंबर यानी 1510 ईस्वी में किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी मंगल पांडे, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी मगध, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो है बहुत सारे सेट आने वाले हैं। और दोस्तों लाइव क्लास जो है इसी में होती है 9 बजे, तो 9 बजे लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा। तो अब यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर देख लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है? तो यहाँ पर पुरास्थल कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा अंतर जखीरा जो है ये क्या है कि पुरास्थल नहीं है, यानी पुराना स्थल नहीं है हड़प्पा सभ्यता का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 10वीं शताब्दी में आया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए, भारत का अंतिम वेसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वेसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी माउंट बेटन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें से आपका कितना सही हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। क्या है? खुद्दक निकाय संबंध है। तो खुद्दक निकाय संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर यानी सुत्त पीठक से हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि शंकराचार्य का मत कहलाता है। शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर यानी अद्वैत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे जो है वीडियोज़ अपलोड होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मध्यमिका सूत्र, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी 1955 से 56, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह हुआ था तो 1955 से 56 में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्या कह रहा है? किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि मुगल चित्र कला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर कौन सा? जो 24 नंबर का सी नंबर जाएगा जहांगीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो प्रथम राजवंश कौन सा? तो संगम वंश था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहला हिल स्टेशन था कौन था? पहला हिल स्टेशन कौन था? यानी तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, तो राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर, यानी शिमला जो है पहला हिल स्टेशन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1469 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी ए और बी सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी चांदी और तांबे के। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग जो एडमिशन नहीं किए दोस्तों, क्या होने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट घबरा चुके हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम देने हैं, क्या आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों वो सारा डाउट्स जो है आप लोग का क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग एडमिशन कर लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, मौर्यकालीन
राज्य स्थित था, तो मौर्यकालीन राज्य स्थित था कहाँ, तो इसका राइट आंसर यानी डी नंबर वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 30, गंगापुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगापुत्र किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी भीष्म को कहा जाता था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों डी नंबर राइट आंसर यानी 13वें अभिलेख में मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, तो इसका राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 18 जुलाई 1947 को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है किस अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर का। तो यहाँ पर राइट आंसर यानी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे 13वें अभिलेख में, ठीक है, तो यहाँ पर डबल जो है हो चुका था क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 38 नंबर है, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी क्या कह रहा है कि 1917 में संभाली थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी पोलज राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40 नंबर, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी नंबर यानी विजयनगर से। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 41, किस भूराज व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर यानी रैयतवारी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून तोड़ा, तो किसने तोड़ा था, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 1 अप्रैल 1930 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर यानी 43 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा सी नंबर यानी चारबी वाला करतूस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन में, क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, इसका राइट आंसर राखलदास बनर्जी ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण आए यानी गए थे, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था, तो दोस्तों 46 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 30 वर्ष के आयु में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 510 ईसा में सती प्रथा का साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है, इसका राइट आंसर 47 नंबर का डी नंबर हो जाएगा एरन में मिला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी राज्य पर अधिकार होना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी महाभारत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है फ्रांसवा बेर्नियर था, तो कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है सी नंबर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ने लोहा का ज्ञान नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर यानी 52 नंबर का तो क्या कह रहा है कि ये कांस्य युग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है क्या कह रहे हैं गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन आया था, इसका राइट आंसर सी नंबर यानी हेनसांग आया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी मेगास्थनीज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 55 नंबर क्वेश्चन
क्या करा है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर बी नंबर यानी मौर्य वंश का शासक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं संस्कृत में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी जैन धर्म से है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुके 59 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिपाठिक साहित्य का संबंध है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक जो है मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो बहुत जल्द ही आने वाली है। सेपरेट वीडियो मतलब क्या है कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि दोस्तों अभी तक उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं हुई है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आप पढ़े नहीं होंगे, सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, और दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए जो नोट्स तैयार किया गया है, PDF तैयार किए गए हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है उसमें एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन जो है कर लीजिए, और सारा चीज़ यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है सारा का जो है लगभग 400 क्वेश्चन जो है आप लोग को दिया जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट का। तो 400 क्वेश्चन में से आपको जो एक भी बारी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिस्ट्री है, पोल है, या फिर पोल साइंस है, या फिर ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर उर्दू है, या फिर आपका साइकोलॉजी है, होम साइंस है, उसके बाद सोशोलॉजी है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपके अगर है तो सभी के मैंने जो 400 ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है कॉल करके व्हाट्सअप करके एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन फ़ी जो रखा गया है दोस्तों 100 रुपया जो है एडमिशन फ़ी है, और एडमिशन करके सारा नोट्स PDF जो है ले सकते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, और हम लोग जो है कल फिर से आप लोग कमेंट करिएगा कि किसका वीडियो होना चाहिए कल के वीडियो पर।